हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट मूवीज एक्सप्लेन बाय रोहान। दोस्तों, आज मैं कुछ महीनों पहले रिलीज हुई एक अमेरिकन सर्वाइवल थ्रिलर को एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम है यू कांट रन फॉरएवर। ये कहानी एक टीनेज लड़की पर बेस्ड है जो एक साइको किलर से बचने के लिए एक वीरान जंगल में अपने सर्वाइवल के लिए फाइट करती है। पर क्या वो उस साइको किलर से बच पाएगी या नहीं, बस इसी पर ही फिल्म बेस्ड है। अब एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द ही सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक ऐसे ही मजेदार एक्सप्लेनेशन पहुंचते रहें। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम बढ़ते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत होती है एक गैस स्टेशन से, जहां हम वेड नाम के वियर्ड आदमी को आता हुआ देख पाते हैं। अब ये आदमी वियर्ड क्यों था वो हमें अगले ही सीन में पता चल जाता है, जहां हम एक आदमी को अपने डॉग पर चिल्लाकर शोर मचाते हुए देख पाते हैं और वेड बिना कुछ सोचे समझे उस आदमी के साथ साथ पास ही में बैठे एक कपल को भी शूट करके मार डालता है और चेहरे पर एक क्रीपी स्माइल के साथ अपनी बाइक लेकर निकल जाता है। यानी यह आदमी बिल्कुल ही साइको था। अगले सीन में हम इसी टाउन में रहने वाली एक लड़की मिरांडा को पेड़ पे चढ़ा हुआ देख पाते हैं। हमें पता लगता है कि मिरांडा के फादर ने कुछ सालों पहले ही सुसाइड कर लिया, जिसके चलते मिरांडा इतने सालों से डिप्रेशन का शिकार है और उसको ओवरकम करने के लिए वो इस थेरेपी का यूज करती है। मिरांडा की एक फैमिली भी है जिसमें उसकी मॉम जेनी, उसके स्टेप डैड एडी और उसकी स्टेप सिस्टर एमिली है। मिरांडा की उसकी मॉम से भी कुछ खास नहीं बनती क्योंकि उसकी डैड की मौत के बाद जेनी ने एडी के साथ शादी कर ली और अब तो वो प्रेग्नेंट भी है। इधर हम जेनी को भी देखते हैं जो मिरांडा के लिए काफी कंसर्न थी, इसीलिए आज वो एडी को मिरांडा को शॉपिंग पर ले जाने के लिए कहती है और उसे समझाने के लिए भी। अब कुछ देर में एडी और मिरांडा जेनी को गुड बाय बोलकर निकल जाते हैं और इधर जेनी इस बात से खुश थी कि मिरांडा फाइनली एडी के साथ घुलने मिलने लगी है, पर वो अपनी जिंदगी में आने वाली मुसीबतों से अब तक बेखबर थी। इधर कार में एडी मिरांडा से बात करता है और फाइनली दोनों में अच्छी बॉन्डिंग होने लगती है। कुछ देर बाद दोनों फ्रेश होने के लिए पब्लिक वॉशरूम्स के पास रुकते हैं, लेकिन तभी हम उस वियर्ड आदमी वेड को भी वहाँ देख पाते हैं। वॉशरूम से बाहर आते वक्त वेड की नजर मिरांडा पे पड़ती है और वो उसे अजीब तरीके से घूरने लगता है। मिरांडा को कुछ ठीक नहीं लगता, इसीलिए वो तुरंत वहां से निकल जाती है, पर वेड को देखकर उसके इरादे साफ पता चल रहे थे। मिरांडा उसका अगला शिकार होने वाली थी, यानी ये आदमी साइको किलर होने के साथ साथ एक पीडोफाइल भी था और वेड के इरादे हमें अगले ही सीन में दिख भी जाते हैं, जब अचानक से वो एडी पर गन पॉइंट कर देता है और ये सब देखकर एडी तुरंत वहां से कार लेकर निकल जाता है। लेकिन उसके बाद भी वेड उसका पीछा नहीं छोड़ता और अचानक से वो गोलियां चलाने लगता है। इसी बीच एक गोली एडी को लग जाती है और एडी धीरे धीरे अपना दम तोड़ने लगता है। यानी बेचारी की हैप्पी लाइफ स्टार्ट ही हुई थी कि उसका दी एंड भी हो जाता है, पर वो लास्ट मोमेंट पर भी मिरांडा को वहां से जंगल की तरफ भगा देता है। अब तक एडी की मौत हो चुकी थी और वेड भी कार तक पहुंच चुका था, पर मिरांडा को वहां ना पाकर वो और भी गुस्से में आ जाता है। पर वो अब सबसे पहले एडी के फोन से जेनी को मैसेज करता है, जिससे जेनी को लगे कि सब कुछ ठीक है और उसके बाद वो एडी का फोन लेकर मिरांडा के पीछे पीछे जंगल में चला जाता है। इधर गैस स्टेशन पर हम पुलिस को देखते हैं जिन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी और अब वो वेड के पीछे लग चुके थे। इधर जंगल में मिरांडा इधर से उधर मदद के लिए भटक रही थी, लेकिन उसे कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। पर तभी अचानक से वेड वहां आ जाता है और मिरांडा को एक बार फिर जान बचाकर वहां से भागना पड़ता है, पर इसके बाद भी वेड उसे नहीं पकड़ता और एक क्रीपी स्माइल के साथ वहां खड़ा रहता है, जिसे साफ जाहिर था कि उसे इस चूही बिल्ली के खेल में मजा आ रहा था। मिरांडा के चेहरे पर नजर आ रहा डर वो एंजॉय कर रहा था। मिरांडा लगातार भागते हुए पुलिस को कॉल लगाने का ट्राई कर रही थी, पर इस जंगल में नेटवर्क ना मिलने की वजह से कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। वो अपनी मॉम को भी वॉइस मैसेज सेंड करती है, पर नेटवर्क इशू की वजह से वो भी जेनी तक डिलीवर नहीं होता। इधर घर पर जेनी और एमिली एडी और मिरांडा का वेट कर रहे थे, लेकिन अब तक शाम हो चुकी थी, जिससे जेनी टेंशन में आ चुकी थी। ऊपर से ना मिरांडा और ना ही एडी उसका कॉल पिक कर रहे थे। अब तक पुलिस भी वेड को ट्रेस करते करते एडी की लाश तक पहुंच चुकी थी और वहां पर इस सामान को देखकर मिरांडा के बारे में भी उन्हें पता लग चुका था। इधर जेनी को भी मिरांडा का वॉइस नोट मिल चुका था, जिसको सुनते ही जेनी पैनिक करने लगती है और अब तक पुलिस भी उनको इन्फॉर्म करने उनके घर पर पहुंच चुकी थी। एडी की मौत की खबर सुनकर एमिली और जेनी दोनों ही टूट चुके थे, पर उन्हें अब जल्द से जल्द मिरांडा को बचाना था। जंगल में भटकते वक्त मिरांडा अचानक से एक लड़के टोड से टकरा जाती है। पहले तो उसे देखकर मिरांडा पैनिक करने लगती है, पर जब टोड उसे बताता है कि वो यहाँ अपनी फैमिली के साथ कैंपिंग के लिए आया है, तब कहीं जाकर मिरांडा शांत हो पाती है।
टोड मिरांडा की ऐसी हालत देखकर उसे अपनी फैमिली के पास ले आता है और मिरांडा के साथ हुए इंसिडेंट के बाद ये फैमिली भी टेंशन में आ जाती है और पुलिस को कॉल करने लगती है। पर आज उनकी भी किस्मत साथ नहीं देती। वो लोग कुछ कर पाते उससे पहले ही वेड उस फैमिली को मिरांडा और टोड के सामने ही शूट करके मार डालता है। ये सब देखकर 1 मिनट को तो वो दोनों ही फ्रीज हो गए थे, पर अपनी जान बचाने के लिए वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगते हैं। उधर जेनी एडी को याद करते वक्त उसके मैसेज को पढ़ने लगती है, लेकिन एडी के लास्ट मैसेज से वो समझ जाती है कि ये एडी ने नहीं बल्कि उस किलर ने जेनी को भेजा है। यानी एडी का फोन अभी भी उस किलर के पास है, जिसके जरिए जेनी उसे कांटेक्ट कर सकती है और वो ऐसा ही करती है। वो तुरंत एडी के नंबर पे कॉल लगाती है। पहले तो वेड कॉल पिक नहीं करता, पर एट लास्ट वो कॉल पिक कर लेता है। फोन उठाते ही जेनी वेड से मिरांडा को जाने देने की रिक्वेस्ट करने लगती है, पर एज यूजुअल वेड पर कोई फर्क नहीं पड़ता। पर इस बीच वो नोटिस नहीं करता कि मिरांडा उसके आसपास ही है। मिरांडा उस बैग को चुराने का ट्राई कर रही थी जो वेड ने टोड की फैमिली को मारने के बाद उठा लिया था। मिरांडा इस उम्मीद में थी कि उसके अंदर कोई काम की चीज होगी और मिरांडा इसमें कामयाब भी हो जाती है। इधर जब तक वेड को इस बारे में पता चलता है तब तक मिरांडा वहां से गायब हो चुकी थी और वेड काफी गुस्से में आ चुका था। उधर कॉल कटने के बाद जेनी ऑनलाइन वेड के बारे में पता करने का ट्राई करती है और उसे वेड की एक वीडियो मिल भी जाती है जिसमें वो बिजनेस के ऊपर लेक्चर दे रहा था और सीन अब उसी दिन पर फोकस करता है। हमें वेड के बारे में पता चलता है जो कॉलेज में एज ए प्रोफेसर काम करता था, पर ना तो उसके एम्प्लॉयज और ना ही उसके स्टूडेंट्स उसकी रिस्पेक्ट करते थे और आज भी ऐसा ही होता है। इस टॉक्सिक वर्क एक्सपीरियंस के बाद वेड वहाँ से निकलकर अपने घर वापस जाने लगता है इस उम्मीद में कि वहाँ जाकर वो चैन की सांस ले पाएगा, पर यहाँ उसे एक और बहुत बड़ा सच पता लगता है। उसे अपने घर के बाहर एक बाइक खड़ी मिलती है और अंदर जाने पर उसे पता लगता है कि उसकी वाइफ उस पर चीट कर रही है। इतना सब होने के बाद उसका दिमाग पूरी तरीके से घूम जाता है और वो अपनी वाइफ और उस आदमी को उसी की गन से मार डालता है और उसी की बाइक लेकर वहां से निकल जाता है। यानी बेचारे ने अपनी जिंदगी से तंग आकर ये सब करना शुरू कर दिया था। अब सीन प्रेजेंट नाइट में वापस आता है और हम मिरांडा को उस बैग के साथ जंगल में भटकते हुए देख पाते हैं, लेकिन एक बार फिर अब वो टोड से टकरा जाती है। पर इस बार वो उसे देखकर काफी खुश होती है, पर टोड की हालत काफी खराब थी। उसे भागते वक्त गोली लग चुकी थी और ब्लीडिंग रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मिरांडा टोड को लेकर एक सेफ जगह आ जाती है और उससे बेटर फील कराने के लिए अपनी एंजाइटी पिल्स भी ऑफर करती है, पर टोड को समझ आ गया था कि अब वो नहीं बच पाएगा, इसीलिए वो उसे मना कर देता है और सुबह होने तक वो अपना दम तोड़ चुका था। इधर हम पुलिस को जंगल के बीचों बीच एक कैंप की तरफ बढ़ते हुए देख पाते हैं जिनके साथ एमिली भी शामिल थी और वो लोग मिरांडा को ढूंढने की काफी कोशिश कर रहे थे। उधर मिरांडा का एंजाइटी अटैक एक बार फिर हिट कर चुका था और वो पैनिक करने लगी थी। वो इसको ओवरकम करने के लिए एक बार फिर पेड़ पे चढ़ने लगती है और यहाँ उसकी किस्मत उसका साथ देती है। उसे कुछ दूरी पर एक कैंप नजर आता है और वो बिना देरी के उस कैंप की तरफ बढ़ने लगती है। ये वही कैंप था जहाँ से पुलिस मिरांडा को ट्रैक कर रही थी और एमिली भी वहाँ मौजूद थी। मिरांडा वहाँ पहुंच जाती है और एमिली की नोटिस करते ही वो उसे दौड़कर गले लगा लेती है। सभी खुश थे कि मिरांडा अब तक मिल चुकी थी, लेकिन यहाँ फिल्म एक और ट्विस्ट को रिवील करती है। एमिली के पास एक कॉल आता है जो उसे जेनी की बुरी हालत का बहाना देकर तुरंत घर आने के लिए कहता है और ये और कोई नहीं बल्कि वेड ही था जो समहाउ जेनी के पास पहुंच चुका था और उसे हॉस्टेज बना लिया था। कुछ ही देर में एमिली और मिरांडा दोनों ही घर पहुंच जाती हैं और वेड को वहां देखकर उन्हें सब कुछ समझ आ जाता है। मिरांडा उससे पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। इस पर वेड उसे बताता है कि मिरांडा को देखने पर उसे उसकी वाइफ की याद आ जाती है, इसीलिए वो उसे टॉर्चर कर रहा था। यानी साइको ने सिर्फ इस बात के लिए लाशों के ढेर लगा दिए थे। पर मिरांडा अब तक काफी गुस्से में आ चुकी थी और अब वो वेड से बिना डरे ही उस पर एक चाकू से हमला कर देती है। पर कुछ देर में ही वेड अपने आप को छुड़ाकर उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, पर जेनी इस बार ऐसा नहीं होने देती और वो वेड को उसी की गन से शूट करके मार डालती है और यहाँ इस साइको का दी एंड हो जाता है। एट द एंडिंग सीन हम मिरांडा को ओवरकम करते हुए देख पाते हैं और अब वो तीनों ही एज अ फैमिली अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर चुके थे और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये फिल्म यहाँ एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी यू कांट रन फॉरएवर मूवी की कहानी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में।